गर्भ में पल रहा बच्चा नॉर्मल है या नहीं, आप स्वयं अपनी जांच कर सकते हैं। और मैं आज वो आपको तरीके डेमो से बताऊंगी जिससे आप घर बैठे बिना अल्ट्रासाउंड के ये पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है या नहीं। सबसे पहले है कि जो बच्चा जब पेट में आता है पहले वो हड्डी के अंदर होता है और धीरे धीरे वो ग्रो करना शुरू करता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है तो वो पेट के अंदर आपको महसूस होने लगेगा। 20 हफ्ते तक धुन्नी के नीचे जब तक है बच्चा तब तक 20 हफ्ते यहाँ पे होंगे। उसके बाद ये है 24 हफ्ते, बीच में 22 हफ्ते आप ऐसे ऐसे महसूस करेंगे। यहाँ तक बच्चा है, एक लाइन आप यहाँ पे खींच सकते हैं। इंची टेप लेंगे, इंची टेप से आप यहाँ हड्डी पे रखेंगे और इसको नापना शुरू करेंगे। जितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है उतने ही सेंटीमीटर की प्रेगनेंसी है। इस लेडी को 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी है और ये 28 हफ्ते 27 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक है। 1-2 सेंटीमीटर प्लस माइनस अगर होगा दैट इज़ डन, वो नॉर्मल है। और अगर इतने हफ्ते और सेंटीमीटर्स नॉर्मल मैच करते हैं तो वो ग्रोथ बच्चे की नॉर्मल है। अब नॉर्मल ग्रोथ कई बार होती है अगर बच्चे 2 होंगे या बच्चा बहुत बड़ा होगा, पानी एक्स्ट्रा होगा, वो आपका डॉक्टर आपको पहले ही बता देगा। ये है फंडल हाइट, इसको बोलते हैं फंडल हाइट। यहाँ हड्डी से लेकर यहाँ तक अगर इसको नापेंगे और ये नॉर्मल आएगा तो ये है मैपिंग। इसके अलावा हम दूसरे तरीके से पता कर सकते हैं कि बच्चे की हाइट कितनी है। जब नीचे बिल्कुल हड्डी के अंदर बिल्कुल महसूस होने लगता है तब 12 हफ्ते का बच्चा, धुन्नी के बिल्कुल नीचे 20 हफ्ते, इन दोनों के बीच में 16 हफ्ते का बच्चा होता है। 4 महीने कंप्लीट जब हो जाते हैं ये 24, फिर इसके बाद 28, उसके बाद बच्चा जब यहाँ पे आपको अपनी बच्चेदानी महसूस होगी तो ये 32 हफ्ते और बिल्कुल ऊपर तक है 36 हफ्ते। ये साइडें जब आपकी फुल हो जाएंगी तो पूरे टाइम की प्रेगनेंसी है 38 वीक्स की। अगर आपकी ये ग्रोथ मैच नहीं कर रही मंथ बाय मंथ, सेंटीमीटर में भी और हाथ से भी, तो इसका मतलब आपका बच्चा कमज़ोर है। आपको डाइट इंक्रीज करनी है और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा अगली चीज़ है जो आपको ये बताएगी कि मेरा बच्चा नॉर्मल पल रहा है या नहीं, वो है वज़न। पेशेंट को खड़े हुई इसके ऊपर, मैक्सिमम जो वेट गेन है वो 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे बाद होता है। जो इनिशियल पहले 3 महीने हैं, जब 14 हफ्ते तक का बच्चा है, केवल 1 to 1.5 kg मतलब 1 से 1.5 किलो ही गेन करता है। कई बार लेडी लूज भी कर लेती है क्योंकि उसको उल्टियाँ लगती हैं, तो उससे वो घबराए नहीं। उसके बाद लेकिन जो 14 हफ्ते के बाद हर हफ्ते जो वेट गेन है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 से 500 ग्राम होना चाहिए और पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 kg पर मंथ अगर वेट गेन होगा दैट इज़ नॉर्मल, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर आप प्रेगनेंसी अपनी खुद फॉलो करना चाहती हैं और ये देखना चाहती मेरा बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है, तो अपना वेट अपनी वेइंग मशीन एक सेट करिए, उसमें चेक करिए कि मेरा वेट कितना गेन हो रहा है। घबराइए नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपका 1.5 से 2 किलो वजन नहीं बढ़ रहा तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, क्योंकि वेट गेन और अगर ज़्यादा वेट गेन है वो पहला साइन है कि आपको हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो और उसकी वजह से आपको वेट गेन हो रहा है। ये है 2 तरीके, एक है फंडल हाइट, दूसरा है इंची टेप से नापना, तीसरा है वेट, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा बच्चा नॉर्मल ग्रो कर रहा है। इसके बाद एक बड़ी सिंपल सी मशीन आपको बाज़ार से मिल सकती है जिसको हम कहते हैं फीटल डॉपलर। ये एक ऐसी मशीन है जो 12 हफ्ते के बाद आप खुद अपने बच्चे की धड़कन स्वयं सुन सकते हैं और इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। पहले हम फीटल मैपिंग करेंगे, हम देखेंगे कि बच्चा हमारा किस पोजीशन में है। नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चा होता है वो इस तरीके से माँ की पेट के अंदर बिल्कुल एक गठड़ी की तरह ऐसे पड़ा होता है बच्चेदानी के अंदर।
बिल्कुल पेट में इस पोजीशन में होता है। अगर आप ये जो मशीन है वो महसूस करके बच्चे की पीठ पे लगाएंगे, जैसे इस लेडी के, जैसे मैंने महसूस कर लिया सिर लेडी का बच्चे का नीचे है, तो मैंने जैसे ही इसको लगाया तो ये ठक 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 शुरू हो जाती है। ये जो घोड़े की दौड़ने जैसी आवाज़ है जो 120 से लेके 160 के बीच में चलती है नॉर्मल बच्चे की, तो इसका मतलब आपका बच्चा नॉर्मल है। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आपके पास क्या तरीका है कि आप पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा ठीक है कि नहीं ठीक। 20 हफ्ते के बाद आपको ये पता चलना शुरू हो जाता है कि बच्चा अंदर मूवमेंट करता है, हिलता है, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा घूम रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे जैसे गुदगुदी होती है लेडी को, ऐसे महसूस होता है। उल्टे हाथ ही करवट लेटकर और खाना खाने के बाद अगर वो ये गुदगुदी से महसूस करती है तो इसका मतलब बच्चा अंदर ठीक घूम रहा है। पूरे 24 घंटे में जो बच्चा है वो कम से कम 10 से 12 मूवमेंट्स होनी चाहिए। जब मदर सोती है तब बच्चा घूमता है, और जब मदर चलती फिरती है दिन में जब काम करती है तब बच्चा सोता है, तो हो सकता है कई बार कम घूमे। तो घबराएं नहीं, आप कुछ मीठा लें खाने के लिए, लेट जाएं, पेट पे हाथ रखें और महसूस करें कि आपका बच्चा ठीक घूम रहा है। इसके अलावा जब बच्चा छोटा होता है तो वो पूरी पूरी लोटनियाँ खाता है, ऐसे ऐसे घूम के पूरा घूम जाएगा, बिकॉज उसके लिए बहुत जगह हो जाती है। छोटा बच्चा जो, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या करता है, ऐसे टांग खोलेगा, ऐसे बाजू खोलेगा। तो ये मत समझिए कि आपकी मूवमेंट कम है, पर मूवमेंट होनी चाहिए। मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो माँ अपना पता कर सकती है कि मेरे बच्चे को अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मूवमेंट नहीं महसूस हो रही, वो एक वार्निंग बेल है, उस घंटी को ज़रूर सुनिए और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए। और केवल अल्ट्रासाउंड कराने से ही एंटीनेटल केयर नहीं होती कि मेरा बच्चा ठीक घूम रहा है या नहीं घूम रहा। बहुत सारी चीज़ें और, आपका ब्लड प्रेशर है, आपका शुगर है, अब इन सब चीज़ों को नॉर्मल फॉलो करेंगे तो आपको एक नॉर्मल बच्चा मिलेगा। और आपको एक हेल्दी बच्चा चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये सब कुछ फॉलो करें। ये इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए और उनको इसकी मदद लेने दीजिए।